का धुआंधार स्पेल जारी। लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में बादलों का तगड़ा स्पेल, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। 130 से ज़ायद मकामात पर बारिश का पानी ही पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश। तर्जमान PDMA के मुताबिक पंजाब भर में मुख्तलिफ हादसात में 21 शहरी जहाँ पर 154 जख्मी हो गए। भारत की आबी दहशतगर्दी। पाकिस्तान में दरियाओं में पानी भरने लगा, दरिया बिफरने लगे। भारत की आबी दहशतगर्दी एक बार फिर सैलाबी पानी पाकिस्तान की जानिब छोड़ दिया। दरियाओं में तुगयानी। सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए। दरिया चनाब में हेड मराला और खानकी के बाद हेड कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। मकबूजा कश्मीर में तेज बारिशों के बाद भारत ने पानी का बड़ा रैला पाकिस्तान की जानिब छोड़ दिया है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद पाकिस्तान में बड़े सैलाब का खदशा। सियालकोट और वजीराबाद के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड कादराबाद पर पानी की आमद 2,36,000 क्यूसिक तक पहुंच चुकी है। सदर ममलकत की मानसून बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू और इमदादी इक़दामात तेज़ करने की हिदायत। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि NDMA, PDMAs और मकामी इदारे मुकम्मल राबते में रहें। हसास इलाकों में रेस्क्यू वसाइल और इमदादी सामान पेश की तैनात किया जाए। सयाहों और मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात किए जाएँ। अवाम मौसमी इंतबाहात पर अमल करें। ओगरा ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। कीमतों में आज भी बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 6 रुपये 39 पैसे इजाफा। नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। डीजल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे फी लीटर इजाफे से नई कीमत 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर पहुंच गई। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चेयरमैन और अपनी वजारत की तरफ से मैं ये यकीन दहानी इन साथियों को करवाता हूं कि वो मामला जो कई सालों से लटका हुआ है उनको अगले 2 हफ्ते के अंदर हम हल करवा के इनको ये खुशखबरी जल्द अज जल्द देंगे। और इसके साथ साथ ये जो शफाफ निज़ाम बनाया गया है इसकी वजह से अगर मामलात OMC और डीलरों के दरमियान सेटल नहीं होते तो 2 हफ्ते के बाद हम दोबारा इनके साथ मशावरत के साथ भरपूर बैठेंगे। असरे 9 खुले दिल और दिमाग के साथ बैठ के इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। वफाकी हुकूमत और पेट्रोल पंप मालिकान एसोसिएशन के मुज़ाकरात का दूसरा दौर कामयाब। पेट्रोल पंप मालिकान एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल मौखर करने का ऐलान। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की एसोसिएशन अहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2 हफ्तों में पेट्रोलियम डीलर्स के मसाइल हल हो जाएंगे। डीलर मार्जिन के हवाले से समरी काबीना में पेश की जाएगी। यौमिया कीमतों का मामला 2 हफ्तों के लिए है। 2 हफ्तों बाद पेट्रोलियम तंजीमों के साथ दोबारा जायजा लेंगे। कीमतों में कमी का फ़ायदा फौरी आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। सेक्रेटरी एसोसिएशन ने कहा कि हुकूमती यकीन दहानी पर हड़ताल मौखर कर रहे हैं। उम्मीद है कि 2 हफ्तों में मार्जिन का मामला हल कर लिया जाएगा। खित्ते काम तार तार। अमरीका की ईरान पर 12वें रोज़ भी अलगार। अमरीका के 12वें रोज़ भी ईरान पर शदीद हमले। खुज़िस्तान और हरमज़गान में धमाके। ईरान के शहर खुज़िस्तान, हरमज़गान, अहवाज़ और बोशहर अमरीकी बारूद की बरसात से लरज़ उठे। अमरीकी फ़ौज ने बोशहर में पावर प्लांट को निशाना बना डाला। गवर्नर बोशहर की तस्दीक। बोशहर जौहरी बिजली घर के करीब वाक़े एक बिजली के सब स्टेशन को निशाना बनाया। धमाके के बाद शहर में कई घंटों तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रही।
ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی میزائلوں نے شلمچا میں مسافی ٹرمینل کے اطراف کے علاقے کو نشانہ بنایا۔ ہرمزگان شہر ابنا ہرمز پر اپنی اہم جغرافیائی حیثیت کے باعث خاص اہمیت رکھتا ہے۔ بارہویں روز امریکی حملوں پر ایران کا پلٹ کر کرارا جوابی وار۔ ایرانی فوج نے مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات کو نشانے پر رکھ لیا۔ امریکہ کی تنصیبات پر ایران کے حملے، ڈرونز اور ہیلی کاپٹر ہینگرز نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کویت میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنا دیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ کویت میں علیہ سالم ایئر بیس پر فوجی ساز و سامان کے گودام کو نشانہ بنایا۔ امریکی پیٹریوٹ میزائل، دفاعی نظام اور MQ-9 ڈرونز ہینگرز پر بھی حملے۔ We cannot let Iran have a nuclear weapon. They won't have a nuclear weapon. So we're going to honor them. And one of the hardest things to do, for me, it's one of the hardest things to do as a president. But has to be done. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو تباہ کرنے کی دھمکی۔ کہا ایران امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی بھاری قیمت چکائے گا۔ ایران ابنا ہرمز میں کسی بھی جہاز پر حملہ کرنے سے گریز کرے۔ ایران نے کسی جہاز کو نشانہ بنایا تو پلوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنائیں گے۔ ٹرمپ کی ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ کہا ایران میں نتنز کے پہاڑوں میں ایرانی ایٹمی مرکز پر حملے کیے جائیں گے۔ ایرانی اس حملے کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ایران کے بابانی مذاکرات کے لیے تیار ہونے تک ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ ایران کی سخت بحری ناکہ بندی کر رکھی ہے، کوئی سمندری جہاز نہیں گزر سکتا۔ حوثیوں نے بحیرہ احمر بند کرنے کی کوشش کی تو جواب دیں گے۔ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بیان میں کہا کہ جو ممالک کسی نوعیت کی جارحیت میں معاونت کریں گے انہیں اہداف تصور کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایران کی خود مختاری کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایران اپنی قومی سلامتی اور اہم تنصیبات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا، کسی بھی حملے کا مؤثر جواب دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ On this vote, the yeas are 216, the nays are 212. The bill is passed. Without objection, a motion to reconsider is laid on the table. امریکی ایوان نمائندگان میں قومی دفاعی اختیارات بل کثرت رائے سے منظور۔ بل میں $1.15 ٹریلین کے دفاعی اخراجات شامل ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے افواج کے درمیان عسکری انضمام کی شق بھی بل میں شامل۔ بل کے حق میں 216، مخالفت میں 212 ووٹ آئے۔ منظوری ایسے وقت میں دی گئی جب امریکہ اور ایران میں کشیدگی برقرار ہے۔ قومی دفاعی اختیارات کا بل مزید منظوری کے لیے امریکی سینٹ کو بھجوا دیا گیا۔ ایران پر ہونے والے امریکی حملوں میں 53 شہری شہید ہو چکے ہیں۔ ایران کی وزارت صحت نے 27 جون سے اب تک ہونے والے نقصانات کی تفصیلات بتا دی۔ شہید ہونے والوں میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ جنگ میں شدت کے بعد 590 سے زائد افراد زخمی ہو چکے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی تصدیق کی ہے کہ جنگ شروع ہونے سے اب تک 18 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ ایران جنگ میں اب تک سینکڑوں فوجی زخمی ہو چکے ہیں۔ Highly effective use of advanced autonomous systems led by Field Marshal Saeed Asim Munir and ably supported by Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babar and Admiral Naveed Ashraf, our brave armed forces proved beyond any ray of doubt that Pakistan possesses not only the iron resolve to safeguard its sovereignty, but also the indigenous capability, technological prowess and operational excellence. پاکستان کو جلد جدید ٹیکنالوجی میں صف اول کی قوم بنائیں گے۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور دفاع کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کرے گا۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंडस एक्सपो की तकरीब से खिताब, कहा मार्का हक में अफवाज ने ऑटोनोमस सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा किया। दिफा में ऑटोनोमस सलाहियतों की तरक्की में नुमाया पेशरफ्त हुई। ड्रोन की 60% से ज़ायद मकामी तैयारी हासिल कर ली गई। रोबोटिक्स और ड्रोन की जिद्दत से मईशत मजबूत, सलामती बेहतर, आवाम की ज़िंदगी आसान होगी। ऑटोनोमस सिस्टम्स के लिए वाज़ेह कानून साजी और इखलाकी फ्रेमवर्क बनाएंगे। टेक्नोलॉजी का इनकलाब सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं रहेगा। इस इलेक्शन में जो आप फैसले करेंगे, आजाद कश्मीर का मुस्तकबिल आपका इस इलेक्शन के फैसले के साथ जुड़ा हुआ है। और मेरा ख्वाहिश ये है कि आजाद कश्मीर का बहादुर और गयूर अवाम ऐसा फैसला करे कि आजाद कश्मीर का मुस्तकबिल रोशन हो। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम के दौरान नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। बिलावल भुट्टो की साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब पर नाम लिए बगैर तनकीद, कहा नून लीग वाले मुश्किल में पांव पकड़ते हैं, बाद में गिरेबान पकड़ लेते हैं। ये चाहते हैं कि रायविंड का शहरी जो 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बना वो कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बने। लगता है ये सिर्फ रायविंड को ही पंजाब समझते हैं। ये ऐसे कहते हैं जैसे पंजाब के हर इलाके में दूध और शहद की नहरें बह रही हों। मुस्लिम लीग नून के वजीर का जो कश्मीर के बारे बयान है वो तौबा तौबा। नून लीग के कायदीन ने बयान की मजम्मत तक नहीं की, मतलब यही उनकी पॉलिसी है। मुहाजिरीन को नुमाइंदगी मिलेगी लेकिन कश्मीर का पैसा सीनिया पंजाब नहीं करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में मुश्तरका ऑपरेशन 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सोराब और मस्तूम में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। जिला सोराब फोर्सेस की कार्रवाइयों में 7 दहशतगर्द मारे गए। मस्तूम में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। 2 खुदकुश खवातीन और 1 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार खुदकुश खवातीन का ताल्लुक फितनतुल हिंदुस्तान से है। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा करने का इशारा दे दिया।